नमस्कार गाइस, योगी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.1 के 5 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं और आइए उससे आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। हमको अब क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और कैप्सूल का व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लीजिए, सबसे पहले कैप्सूल का व्यास दे रखा है आपको 5 mm। कैप्सूल का व्यास दे रखा है 5 mm। तो बेलन व अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ त्रिज्या 5/2 mm। कितनी हो जाएगी? 5/2 mm। बेलनाकार भाग की लंबाई हो जाएगी, बेलनाकार भाग की लंबाई यानी कि 2.5 का गोला यह है और 2.5 का ही गोला यह है। तो 2.5 यानी कि 5, 14 में से 5 कम हो जाएंगे तो 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2 यानी कि कुल बढ़ा के 9 mm। ये इस बेलनाकार भाग की लंबाई है, यूं कहो कि बेलन की ऊंचाई है। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लीजिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कैप्सूल में क्या क्या है? एक तो बेलनाकार भाग है और 2 अर्धगोले हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। आप चाहे तो इसमें से 2πr कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2πr कॉमन लेंगे तो हमारे पास h + 2r बच जाएगा। आइए अब हम इसको जमा देते हैं। इसमें 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r हमारी कितनी है? 5/2। r हमारी 5/2 है और इसमें जम जाएगा आपका h आपकी 9 है प्लस 2 इंटू r हमारी 5/2 है। 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 से ये 2 कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 22 इंटू 5/7 यानी 2 से 2 कट रहा है, 22 इंटू 5 ये बच रहे हैं /7। इधर 2 से 2 कट रहा है, 9 और 5 14 भी अब कट जाएगा 2 बार। तो हमारे पास बचेगा 22 इंटू 5 इंटू 2 यानी कुल मिला के 22 × 110, 110 दूनी 220। तो 220 वर्ग mm इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बहुत आसान तरीका है, आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको बेलनाकार एक कैप्सूल दे रखा है जिसके 2 अर्धगोल दे रखे हैं। तो इसकी कुल लंबाई 14 mm है। 14 mm में से 2.5 का ये गोला, 2.5 का ये गोला दोनों हटा देंगे तो कुल लंबाई हमारे पास 9 mm आ जाएगी और त्रिज्या इसकी 5/2 हो जाएगी। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र में एक बेलन है और 2 अर्धगोले हैं। बेलन का 2πr/h हो जाएगा और अर्धगोले का 2πr² हो जाएगा। अब हम कॉमन ले लेंगे 2πr तो h इसमें से बच जाएगा और 2πr कॉमन लेंगे 2 और 1 r इसमें से बचेंगे, 2 r बच जाएंगे। अब हम इसको जमा देंगे यानी कि 2 गुना पाई का मान 22/7 और r हमारी कितनी है? 5/2 और h हमारी कितनी है? 9 और 2 गुना r 5/2। अब इधर 2 से 2 कट जाएगा, 22 गुना 5/7 ये बच जाएंगे और 2 से 2 कटेगा तो 9 और 5 यानी कि 14। 7 से ये 2 बार कट जाएगा और तो अब हमारे पास बचेगा 22 गुना 5 गुना 2 यानी 22 × 10 110 और गुना 2 यानी 220 mm वर्ग क्षेत्रफल है इसका, इस दवा के कैप्सूल का। बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तब तक आप इसको देखिए। और लीजिए, यह है क्वेश्चन नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, कैनवास के आधार में कैनवास का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कैनवास से नहीं रखा गया है। तो यह है वो तंबू, एक बेलन के आकार का है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है और इसका व्यास 4 मीटर है। तो लीजिए, सबसे पहले कैनवास यानी कि तंबू का व्यास बराबर 4 मीटर यानी कि इसका व्यास 4 मीटर है। तो तंबू में बेलन और शंकु है तो दोनों की त्रिज्या कितनी होगी वो देख लीजिए। तो लीजिए, बेलन व शंकु की उभयनिष्ठ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4/2 यानी कि 2 मीटर।
ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है उसने 2.1 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L ये दे रखी है हमको 2.8 मीटर। हमें ज्ञात करना है इसमें लगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो लीजिए, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बरोबर, तंबू में एक तो बेलन है, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों हैं इसमें, बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ। आधार में कैनवास नहीं रखा गया है। तो लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का पाई आर एल, ये इनका वक्र पृष्ठ हो गया। आप चाहे तो इसमें से पाई आर कॉमन ले सकते हैं। पाई आर कॉमन लेंगे तो 2h इसमें से बचेगा और एल इसमें से बचेगा। पाई आर कॉमन ले लिया, 2h इसमें से बच गया, पाई आर कॉमन ले लिया तो एल इसमें से बच गया। तो लीजिए, पाई का मान 22/7 और आर हमारी कितनी है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या एक ही है तो 2 हो जाएगा, और 2 इंटू ऊंचाई है आपकी 2.1 और तिर्यक ऊंचाई है आपकी 2.8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 गुणा 2/7। और इसको अगर हम हल करते हैं तो 2.1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.2, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4.2 प्लस 2.8 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे पास 7। कितने हो जाते हैं? 7। तो 22 दूनी 44/7 इंटू 7, तो 7 से 7 कर जाएंगे तो हमारे पास 44 वर्ग मीटर ये कैनवास का प्रोसेस खुला रहा है, यानी उस कैनवास में जो कुल कपड़ा लगा है वो 44 मीटर आया है। कितना आया है? 44 मीटर। आइए अब हम इसकी लागत ज्ञात कर लेते हैं। 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बरोबर 500 रुपए। कितने रुपए हैं? 500 रुपए। अतः 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत हो जाएगी बरोबर 500 गुणा 44 अर्थात 22,000 रुपए। कितने हो जाएंगे? 22,000 रुपए उसकी लागत में लगेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको ये देखना है कि कैनवास एक बेलनाकार है और बेलन के ऊपर शंकु है। बेलन का व्यास 4 है तो शंकु का व्यास भी 4 होगा, तो त्रिज्या हमारी आधी हो जाएगी 2। बेलन की ऊंचाई 2.1 है और त्रिज्या की ऊंचाई 2.8 है। हमें तंबू में लगे कैनवास यानी कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें एक तो बेलनाकार भाग है और एक शंकु का भाग, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर है तो शंकु का पाई आर है। पाई आर कॉमन ले लेंगे 2h प्लस एल बचेगा। यहाँ पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर का मान 2 हो जाएगा, और 2 गुणा एच का मान हमारा 2.1 और एल का मान 2.8। 22 गुणा 2 हो जाएगा बटे 7। इस 2.1 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 4.2 हो जाएगा और 2.8 इसमें जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 से 7 कर जाएगा तो 44 वर्ग सेंटीमीटर उस कपड़े का क्षेत्रफल आएगा, और 1 मीटर का 500 रुपए लागत है तो 44 वर्ग मीटर का लागत हमारे पास 22,000 रुपए हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आसान लग रहा होगा और आप कर सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तब तक आप इसको देखिए, इसकी शॉट भी आप ले सकते हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, और यह है क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई है आपकी यहां से और यहां तक 2.4 cm। कितनी है? 2.4 cm। तो ये जो ऊंचाई है वो ये होगी, शंकु की ऊंचाई भी इतनी ही होगी cm। इसका व्यास है यहां से यहां तक का 1.4 cm, तो शंकु का व्यास भी इतना ही होगा, यानी कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का, दोनों की ऊंचाई और व्यास समान होंगे। तो लीजिए, बेलन का व्यास बरोबर 1.4 cm, तो बेलन व शंकु की उभयनिष्ठ त्रिज्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ त्रिज्या यानी कि 1.4/2 0.7 cm, ये इनकी त्रिज्या हो जाएगी। अब इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब कि शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर होगी। शंकु की ऊंचाई 2.4 cm, क्योंकि इसी ऊंचाई का है वो भी, तो दोनों की ऊंचाई सेम होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई
मतलब L। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर करना होगा। तो लीजिए r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। r है आपकी कितनी 0.7 और ऊंचाई है आपकी कितनी 2.4। कर दीजिए 0.7 का वर्ग करेंगे 0.49। पॉइंट के चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ 7 का वर्ग कीजिए। 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7 49 हो जाएगा। तो 7 गुना 7 दो बार करेंगे तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यानी 0.49। इसी प्रकार आप 2.4 का वर्ग करेंगे यानी 24 का वर्ग कर देंगे 576 और 2 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। इनको जोड़ेंगे हम 6.25 हो जाएगा और 6.25 का वर्गमूल होता है 2.5। तो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई यानी 625 का वर्गमूल 25 होता है और 2 अंक छोड़ के वर्गमूल में 1 अंक छोड़ के वर्गमूल पॉइंट लगेगा तो 2.5 cm। तो ये तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब हम इसमें शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का प्रशेष क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए कर देते हैं बरोबर। ठोस में क्या क्या है, एक बेलन और एक शंकु। तो ज्ञात कर देते हैं एक बेलन और एक शंकु का। तो लीजिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब आप इसमें देख सकते हैं कि कांटा यहां ऊपर से है नीचे से नहीं, ये ठोस है तो ऊपर से काटा है नीचे से नहीं, इसका मतलब नीचे जो इसका तल है उसका भी क्षेत्रफल है। तो तल क्या है, वृत्ताकार, तो बेलन के तल का क्षेत्रफल यानी कि वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का होता है पाई आर एल और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप पाई आर कॉमन ले लेंगे तो 2h बचेगा, इसमें से l बचेगा और इसमें से r बचेगा। इसमें से पाई आर कॉमन लेंगे तो 2 और h बचेंगे, इसमें से पाई आर कॉमन लेंगे तो l बचेगा, इसमें से पाई आर कॉमन लेंगे तो r बचेगा। आइए पाई का मान लिख देते हैं हम। पाई का मान 22/7। हमारी त्रिज्या कितनी है 0.7, तो ये 0.7 हो गया। 2 गुणा इसकी ऊंचाई 2.4 है और l 2.5 है और r इसकी 0.7 है। तो आइए हम इसको काट देते हैं, 0.1 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22 गुणा 0.1 और इसमें हो जाएगा 2.4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इसको गुणा कर देंगे हम तो ये 2.2 हो जाएगा क्योंकि 22 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। इन सबको हम जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो हम 7 5 12 और 8 20 यानी कि 2 और 6 2 8, तो ये कंप्लीट 8 हो गए हैं। आइए गुणा करते हैं, 2.2 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17 यानी कि 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। यूं कहो कि लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है। कितना आ रहा है 18 वर्ग, क्योंकि उसने कहा था निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल दीजिए। तो 17.6 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है तो निकटतम कितना हुआ यानी 17.5 से ज्यादा हो रहा है ये, तो लगभग 18 के, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक बार देखते रहिए और देख करके कीजिए, आराम से हो जाएगा। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तब तक आप इसको देखिए और लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी हो तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए लकड़ी का एक ठोस बेलन है, तो पहले आप बेलन बनाइए। ये हमारा बेलन है, लीजिए ये हमारा बेलन है, बन गया है बेलन। इस बेलन के दोनों सिरों पर, इन दोनों सिरों पर अर्धगोले काटकर निकाले गए हैं, अर्धगोले काटकर निकाले गए हैं। मतलब ये हिस्सा इसमें से काट के निकाला गया है, ये वाला हिस्सा काट के निकाला गया है और फिर पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 10 सेमी है। कितना है 10 सेमी, ये संपूर्ण ऊंचाई 10 सेमी है। इसका जो वस्तु का त्रिज्या है यानी त्रिज्या 3.5 सेमी है, 3.5 सेमी है। तो लिख देंगे हम बेलन की त्रिज्या बरोबर अर्ध गोले की त्रिज्या, क्योंकि अर्धगोला इसी में से खोद के निकाला गया है तो दोनों की त्रिज्या बराबर रहेगी यानी कि 3.5 सेमी ये इसकी त्रिज्या रहेगी। ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि 10 सेमी, ये इसकी ऊंचाई हो गई है।
ऊंचाई जैसे में रहेगी। अब वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वस्तु में एक तो है बेलन और दो है अर्धगोले, तो बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और 2 इंटू अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एच इसमें से बचेगा और इसमें से क्या बचेगा 2r। तो आइए अब हम इसको जमा देते हैं, यहां पर थोड़ा सा इसमें जमा देते हैं, जगह नीचे कम है ऊपर ले लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है हमारे पास 3.5 और h हमारी 10 प्लस 2 इंटू 3.5। अब आप इसको काट सकते हैं, 7 से 35 को 5 बार काटेंगे, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0.5 कर देंगे। तो आइए आप लिख देते हैं इनको हम 2 गुना 22 गुना 0.5 तो ये हो गया, और इसको भी हम कर देंगे 10 प्लस 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए 2 गुना 22 गुना 0.5 गुना 17, कुल मिला के 22 44 और 44 को 0.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 22 और 22 को 17 से गुणा करेंगे, यानी कि 22 गुना 17 करके देख लेते हैं। 17 दून 34 आंसर की 7 और 3 और 17 दून 34 और 3 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 374 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं। याद रखना अगर आपसे ऐसे गुणा नहीं होता है तो एक पॉइंट हमें से याद रखना, कौन सा, कि जब भी हम 0.5 से किसी का गुणा करते हैं तो आधा हो जाता है। जैसे मान लो 22 को आप इससे गुणा करेंगे 0.5 से तो 11 हो जाएंगे, और 11 को 2 से गुणा करेंगे देख लीजिए, जैसे 22 गुना 0.5 करोगे तो इसका तो हो जाएगा 11, और 11 को किससे गुणा करोगे 2 से तो ये हो जाएगा वापस 22, और 22 गुना कितना करोगे 17 तो ये हो जाएंगे 374। समझ में आ गया होगा। पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, हमने 12.1 को बहुत ही आसान तरीके से कर लिया है और उम्मीद है आपके समझ में भी आ रहा होगा, और उम्मीद करते हैं आप खुद देखेंगे और दूसरों को दिखाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करना कि आपको कौन सी प्रश्नावली का वीडियो चाहिए। तब तक आप इसको देखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।